हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया ही होगी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी पे स्वागत है। आज हम हिंदी की पुस्तक रिमझिम कक्षा 6 अध्याय 6 चिट्ठी का सफ़र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। इसकी कहानी क्या है? के सफ़र में तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें चिट्ठी का सफ़र है, इसका शीर्षक है। तो इसमें हम मेन बात ये है कि इसमें हमें ये बताया गया है कि एक जब हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, पहले तो चिट्ठियों के द्वारा ही भेजा जाता था और आज भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम जो है कि अपना एड्रेस, पता, पिन कोड के द्वारा ही भेजते हैं। मतलब उसको किस तरीके से, सही तरीके से आप कैसे चिट्ठी को भेज सकते हैं, तो यह बताया गया है। तो इसमें ये है कि हम जब चिट्ठी भेजते हैं तो हम छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का प्रयोग करते हैं। मतलब कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नंबर। सबसे पहले हम क्या डालेंगे? घर के नंबर। उसके बाद डालेंगे मकान का नंबर। उसके बाद हम डालेंगे गली मोहल्ले का नाम। फिर गांव का नाम डालेंगे। फिर कस्बे का नाम डालेंगे। फिर शहर के बारे में बताएंगे। ठीक है। फिर शहर का नाम बताएंगे। फिर गांव या शहर का नाम बताएंगे। ठीक है। और अंत में हम लोग शहर के नाम के बाद जो है कि उस शहर का, जहाँ हम रहते हैं, उसका पिन कोड डालेंगे। ठीक है। तो पिन कोड क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कई लोग कि पिन कोड क्या होता है। पिन कोड, आप अब आपको पिन कोड अगर देखना है, अगर देखा हो कभी, तो आपके घर पे बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, तो उसमें आप जा कर के देखिएगा, वहाँ पे आपको पिन कोड लिखा मिलेगा। उस पिन कोड पे जब आप देखेंगे तो एक नंबर लिखे रहेगा, जैसे 110021, 110001। ठीक है। तो आखिरकार पिन कोड है क्या, इसके बारे में जानते हैं। पिन कोड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? हमारे देश में जो है ना, अलग अलग कस्बे हैं। ठीक है। अलग अलग गांव भी है। गांव तो, कस्बे इतने हैं, गांव इतने हैं, शहर इतने हैं कि हम पता ही नहीं कर सकते। अभी मेरे को आपको चिट्ठी भेजनी है। ठीक है। जैसे कि मेरे को चिट्ठी भेजनी है संदीप को या कौशल को। तो मैंने भाई लिख दिया ये चिट्ठी में मुझे जो जो लिखना था, और मैंने लिख दिया कि भाई उत्तर प्रदेश, ज़िला आजमगढ़, मैंने लिख दिया। अब मैंने उसके अंदर पिन कोड नहीं लिखा, तो ये समझ लो कि वो चिट्ठी आजमगढ़ में ही घूमती रहेगी। समझ रहे हो? तो पिन कोड क्या काम करता है कि जब आप अपने एड्रेस के अंत में जब पिन कोड डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो डाकिया होता है डाकिया होता है उसको एक मदद मिल जाती है कि उस लेटर को मुझे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में जल्दी से जल्दी उसको मदद मिल जाती है। अब ऐसी पिन कोड से एक तथ्य जानते हैं कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई। अब पिन कोड की शुरुआत जो है ना, वो 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय का
समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव के विकास का भी होता है। पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि संदेश, ठीक है। अब संदेश कैसे भेजे जाते थे पुराने समय में? बहुत पुराने समय में आप जानते हो कि कबूतरों के द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे, ठीक है। जैसा कि आज हमारे डाकिया काम करते हैं, क्योंकि उस समय परिवहन साधन बहुत सीमित थे, ठीक है। उसके बाद राजा महाराजे कैसे अपने जो है कि संदेश पहुंचाते थे, वह घुड़सवारों द्वारा पहुंचाते थे, ठीक है। लेकिन आज भी जैसे कि भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर डाक सेवा बहुत ही दुर्गम है, मतलब कि पहुँचाना बहुत ही वो है, मुश्किल है, समझ लो बहुत कठिन है। ऐसे इलाकों में पहुँचाना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे इलाके में एक है जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगहें हैं जहाँ हर कार्य डाक पहुँचाते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख में जंस्कार यानी पदम जैसे कई हर कार्य डाक पहुँचाते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई कबूतर जो थे उस समय संदेश पहुंचाते थे पुराने समय में, तो वो कबूतर जो है वो कौन सी प्रजाति के होते थे? वो कबूतर जो है वो गिरहबाज या हुमर प्रजाति के होते थे, और उन्हें प्रशिक्षित करके यानी ट्रेनिंग दे करके डाक संदेश भेजने के काम में लगाया जाता था, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे है कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुँचाने के लिए करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, दुर्गम मतलब कि कठिन रास्ते जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है, पहाड़ी। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में, क्या था वो, मैं भी भूल गया। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म जंस्कार जंस्कार जैसे कई जगह हैं जहाँ हर कार्य डाक पहुँचाते थे। जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में हर कार्य डाक पहुँचाते थे, उसी तरह उड़ीसा में हुमर कबूतर जो है इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ही दुर्गम जो है कि इस प्लेसेस पे मैसेज पहुँचाने के लिए। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। कबूतर की संदेश सेवा बहुत ही सस्ती होती है और उन पर खास खर्चा नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतर को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा सके। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहोगे जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में इस किताब को पढ़ना चाहते हो तो नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिख करके इस किताब को छपवाने का अनुग्रह भी कर सकते हो आप, अगर आप ऐसा चाहते हो तो, ठीक है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? इस कहानी में हमने बेसिकली ये जाना कि हम किसी को मैसेज कैसे पहुंचाते हैं और शुरुआती समय में मैसेज पहुंचाने में क्या क्या मतलब कि कठिनाइयाँ आती थी, और आज में देखो मैसेज पहुंचाना कितना आसान हो गया है। हमारे पास व्हाट्सएप है, ईमेल है, फेसबुक है, ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं। परिवहन में देखें तो कार है, बाइक है, एरोप्लेन है, शिप्स है, इनके द्वारा भी हम संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन शुरू में ये बहुत ही जो है कि मुश्किल हुआ करता था।
तो इसमें जो है कि आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं कि उड़ीसा में हुमर कबूतर जो है वो जो है कि दुर्गम यानी कठिन इलाकों पर आज भी संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है। और सेकंड जो है कि तथ्य ये है कि शुरू में जो कबूतर होते थे वो कौन सी प्रजाति जो है कि संदेश पहुंचाया करती थी, उन्हें ट्रेन किया जाता था, वो है गिरहबाज या हुमर कबूतर। तीसरा तथ्य यह है कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंसकार जैसी कई जगह हैं जहां हर कार्य डाक पहुंचाते हैं। ओके। तो ये मतलब कि जो 3 बातें हैं हमने आपको विशेष तथ्य बता दिए हैं। पढ़ते रहिए, प्रगति करते रहिए और एक सफल इंसान बनिए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।